मालवा में अपने गढ़ को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जन आशीर्वाद यात्रा निकालने वाले हैं। 17 अगस्त से सिंधिया की यात्रा उज्जैन, इंदौर संभाग, यहां से देवास, शाजापुर, खरगोन और इंदौर तक पहुंचेगी। यात्रा के पहले दिन क्षिप्रा में स्वागत रैली निकाली जाएगी। वहीं सिंधिया देवास में चामुंडा माता टेकरी पर दर्शनों के साथ अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। देवास के बाद सिंधिया यात्रा लेकर शाजापुर पहुंचेंगे। 18 अगस्त को सिंधिया का खरगोन दौरा रहेगा। सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। दोनों नेता खरगोन में बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल पर जाएंगे। यात्रा के अंतिम दिन 19 अगस्त को सिंधिया पूरे दिन इंदौर में रहेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर बीजेपी ने व्यापक स्तर पर तैयारी की है। वहीं कांग्रेस ने यात्रा को लेकर सिंधिया को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की आशीर्वाद यात्रा 17 अगस्त से 19 अगस्त के बीच ये 3 दिन इंदौर, देवास, शाजापुर और खरगोन में चलने वाली है। मध्य प्रदेश की जनता और इस देश की जनता ने मन बना लिया है। अब ये कितनी यात्राएं निकालें उससे कुछ होना जाना नहीं है। ये कितनी लिपोपोती करें कुछ होना ना जाना नहीं है, क्योंकि प्रदेश और देश की जनता ने मन बना लिया है कि क्या करना है और वो 2023 और 2024 में बता देगी। और सीधा रुख करते हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया का भोपाल से जुड़े हमारे साथ में। सुधीर, तैयारी पूरी कर ली है, केंद्रीय मंत्रियों का पूरा दौरा है, कांग्रेस ने पलटवार भी कर दिया। बिल्कुल, देखिए बात करें तो भविष्य की राजनीति के संकेत जो है बीजेपी इन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से देने जा रही है। और खासकर अगर बात की जाए तो देश में हाल ही में जिस तरीके से मोदी कैबिनेट का रिसफल हुआ था और उसमें नए चेहरों को शामिल किया गया था, ऐसे में उन चेहरों के भरोसे 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। उससे पहले प्रदेश में और देश के अंदर जो आम चुनाव होने हैं, खासकर 2022 के आम चुनाव के राज्यों में होने, 2023 में मध्य प्रदेश सहित भी 5 राज्यों के चुनाव होंगे। और ऐसे में जिन चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया गया है उन चेहरों को भी जनता के बीच में वोट मांगने जाना है। और भविष्य के में हो सकता है कि ये चेहरे जो है मध्य प्रदेश की सियासत के भी चेहरे हों। ऐसे में अभी से इनकी स्वीकारता बनाई जाए, जनता का आशीर्वाद इनको मिलता है। इसके साथ साथ सरकार का जो कामकाज है उसको भी जनता तक पहुंचाना है, अलग अलग वर्गों के लोगों को जोड़ना है और साथ ही साथ ये भी बताना है कि कोरोना काल में सरकार ने किस तरीके से काम किया, उसके लिए इन चेहरों को तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश की सियासत की बात करें तो बीजेपी की सियासत इन दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया के इर्द गिर्द घूम रही है। लिहाजा सबसे बड़ा चेहरा आशीर्वाद यात्रा का ज्योतिरादित्य सिंधिया रहने वाले। और खास बात यह है कि इस बार ग्वालियर, चंबल के अलावा उनको मालवा निमाड़ में जो है आशीर्वाद यात्रा की जिम्मेदारी दी गई है। मालवा निमाड़ इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब रियासत काल हुआ करता था तो उनके परिवार और उनके जो रियासत थी उसका एक बड़ा हिस्सा इसी वर्ग से आता है, इसी क्षेत्र से आता है। लिहाजा भावनात्मक रिश्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया का यहाँ पर है। देवास की बात करें, उज्जैन की बात करें, इंदौर के कुछ इलाकों की बात करें या मालवा निमाड़ के कुछ क्षेत्रों की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार के द्वारा जो काम यहाँ पर किए गए थे, शायद बीजेपी भविष्य में उन कामों का लाभ जो है सियासत में लेना चाहती है। यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक लंबी यात्रा का रूट जो है तैयार किया गया है। लगभग 177 किलोमीटर की यात्रा ज्योतिरादित्य सिंधिया इस क्षेत्र में करने वाले हैं, जिसमें 90 से ज्यादा पड़ाव रहेंगे। अलग अलग वर्ग के लोगों से संपर्क किया जाएगा। इसके अलावा कोरोना काल में जो लोग जिन्होंने अपनी जान खोई है उनके परिजनों से मुलाकात का कार्यक्रम है। कई पंचायत, कई सभाएं वो लेने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, एक संदेश देने की कोशिश होगी जब बाजीराव पेशवा की समाधि पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद नजर आएंगे मालवा निमाड़ के अंचल के अंदर। दो बड़े चेहरे मध्य प्रदेश की सियासत के। और ऐसे में कहना होगा कि आशीर्वाद यात्रा भले ही जनता के आशीर्वाद के लिए बीजेपी का कहना हो कि नए मंत्रियों का परिचय कराने के लिए है, पर लेकिन ये 2022-23 जो राज्यों के चुनाव होने हैं और 2024 जो देश में लोकसभा का आम चुनाव होगा उसकी सियासी जमीन तैयार करने के लिए जनता के आशीर्वाद के माध्यम से इस यात्रा को निकाला जा रहा है। पुनीत, चलिए, तो तैयारी पूरी है और इसका असर कितना होगा अब ये देखना होगा। फिलहाल तो कार्यक्रम तय हो चुका और उसको लेकर नेताओं को जिम्मेदारियां भी मिल गई। बहुत शुक्रिया आपका सुधीर इस पूरे अपडेट के लिए।